नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लेसन नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला का ये दोनों टॉपिक्स इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, और दूसरा एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हो रहा है, शुरू हो रहा है, बस कुछ देर और, वरना कोई वीडियो बंद ना कर दे बोले शुरू ही नहीं हो रहा है। चलिए अब वीडियो शुरू होता है। पहला हमें करना है एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है, ये बहुत लंबी कहानी है, इतनी कहानी पढ़ने से ज्यादा अच्छा है इसका फिगर 12.11 पे जाते हैं। लंबी कहानी कभी बाद में सुनाऊंगा। ये ऐसा कुछ कहानी था। ए, ई, बी, सी, डी 360 मीटर, 200 मीटर, 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर। देखिए दोस्तों, हमें ये कुछ कहानी दिया गया है। अब कहानी पढ़ते हैं। कमला हैज अ ट्राइंगुलर फील्ड विथ साइड्स 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर वेयर सी ग्रीव व्हीट। अब यहाँ पे कमला के पास एक फील्ड है जिसकी साइड है 240, 200, 360। पहले वो ट्राइंगल ढूंढते कौन सा है, 240, 200 और 360, यानी कि ये व्हीट वाला है। तो यहाँ पे मैं व्हीट लिख देता हूँ, मतलब कमला इसमें व्हीट उगाती है। ठीक है, आगे लिखा गया है, इन अनदर ट्राइंगुलर फील्ड विथ साइड्स 240, 320 and 400 मीटर adjacent to the previous field, she wanted to grow potatoes and onions. She divided the field in two parts by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex and grew potatoes in one part and onions in the other part. How much area in hectares has been used for wheat, potatoes and onions? देखिए हमें क्या कहा गया है कि कमला का एक मतलब दो फील्ड है। एक फील्ड है जिसकी साइड है 240, 200 और 360 मीटर, इसमें वो V2 आती है। दूसरा फील्ड है उसकी साइड है 240, 320, 400 मीटर। देखिए दोस्तों, आप ये गलती मत कीजिएगा, 400 सिर्फ इतना है, 400 ये पूरा है, यहां से लेकर 400 यहां तक है, समझ रहे हैं। और ये हमें कहा गया है कि ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये 200 और 200 होगा। तो पहले हम डायग्राम को थोड़ा सही कर देते हैं, वरना हम सॉल्व करते समय गलती कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए। देखिए ये था E, ये पूरा 400 है तो ये 200 हो गया और वो 200 हो गया। अब ये डायग्राम सही है। चलिए, तो और इसमें हमें कहा गया है, इसमें वो क्या उगाती है, इसमें वो पोटैटोस और ओनियंस उगाती है। क्योंकि ये मिड पॉइंट से तो बराबर में डिवाइड किया होगा, एक में मान लीजिए पोटैटो, एक में ओनियन। हमें फाइंड क्या करना था, हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटोस एंड ओनियंस। हमें व्हीट, पोटैटो और ओनियन तीनों के एरिया बताने हैं। चलिए देखते हैं, मतलब हमें ये बताना है कि ये व्हीट कितने में उग रहा है, तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया बताना होगा। पोटैटो, ओनियन वैसा बताना है। तो चलिए पहले व्हीट का देखते हैं। व्हीट ट्राइंगल एसीबी में उग रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल एसीबी। आप मतलब तीनों साइड ए बी सी ले लीजिए। तो मैं ए ले रहा हूं 240 को, ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू 240 मीटर। बी ले रहा हूं बी सी को, बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 200 मीटर्स। सी ले रहा हूं ए बी को 360 मीटर्स।
चलिए तो ये मैंने ले लिया। अब इसका ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला पहले मैं ऊपर लिख देता हूं, पूरा चैप्टर हेरॉन्स पे ही है। ये देखिए हेरॉन्स फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। अब एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, तो पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है 240, इसे ऐड कर देते हैं 240 200 और 360 ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 4 6 10 1 कैरी 2 2 4 5 6 7 8 800 होता है, यानी कि इसका पेरीमीटर 800 है, डिवाइड बाय 2 सेमी पेरीमीटर हो गया 400। सेमी पेरीमीटर हो गया 400 मीटर्स। इसे थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा ए था 240 मीटर, बी था 200 मीटर, सी था 360 मीटर और सेमी पेरीमीटर आया है 400 मीटर। चलिए अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, वीट का एरिया निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 400 इंटू, इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो आप पाएंगे, अगर ये 200 रहता तो आंसर 200 आता, ये 40 ज्यादा है तो आंसर 40 कम आएगा 200 से, यानी कि 160। ये तो बराबर 200, यानी कि इसका आंसर 200 ही आएगा और ये 40 आएगा। चलिए तो अब हमें इसको मतलब इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूँ, जो जीरो वाले जितने टर्म्स हैं इन सबको मतलब कोशिश करता हूँ एक साथ अलग से निकलूं। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इसको 4 इंटू 100 करूंगा, यहाँ पे 16 इंटू 10 करूंगा, 200 को 2 इंटू 100 कर देता हूं और 40 को 4 इंटू 10। अब देखिए दोस्तों, आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये जो 100 है ये किससे बना है, 10 इंटू 10 से बना है, तो ये एक जोड़ी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और वैसे ही यहाँ एक जोड़ी है 2 और इन दोनों 10 की एक जोड़ी है, यानी कि 3 जोड़ी है, 3 जोड़ी तो 3 बाहर आएंगे, यानी कि 1 2 3 तो बाहर आ चुके हैं। अब अंदर क्या क्या बचा है 4। अब देखिए अंदर एक और चीज है, 4 की एक जोड़ी अंदर बैठी हुई है, इसे 4 को आगे मल्टीप्लाई कीजिए। अब 16 और 2 बचता है, 16 और 2 में पाएंगे, 16 को मैं 2 लिख देता हूं और एक 2 अंदर रह गया। अब इसमें से जोड़ी करके निकालेंगे तो अभी भी एक 2 अंदर ही रहेगा। यहाँ ये कितना आएगा 4000 इंटू 2 इंटू 2 रूट 2 कितना हो गया 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी कि आंसर आएगा 16,000 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ क्या बोलते हैं वीट के फील्ड का एरिया आया। पहले इतना आंसर चेक कर दे क्योंकि ये पूरा अरिथमेटिक वाला है। अरे हाँ दोस्तों, हमें इसमें आंसर को हेक्टर्स में मतलब कन्वर्ट करने कहा गया है, तो अभी हमारा आंसर आया नहीं है। एक मिनट में इसे हेक्टर में कन्वर्ट करता हूं, ऊपर से तब तक मिटाते हैं। चलिए ये जो आंसर आया है, पहले इसे हमें क्या बोलते हैं अंडर रूट, मतलब ये अंडर रूट को हटाना होगा। तो आपने रूट 2 की वैल्यू याद रखी होगी 141/100, रूट 2 की वैल्यू 1.41 या फिर 141/100। अब मैं क्या करता हूं, इसे रूट 2 की जगह ये वैल्यू डाल देता हूं। चलिए तो एरिया आया था 16,000 रूट 2 की वैल्यू 141/100, 2 0 तो कैंसिल हो गया और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 141 और 16 को, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8 141। आंसर आया 8 4 12, 2256 आंसर आता है 2256। और हाँ इसमें एक 0 और रहेगा, इतना मीटर स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये मीटर स्क्वायर आ गया और हमें हेक्टेयर में प्रूफ करना है, सॉरी आंसर लाना है। हेक्टेयर की यूनिट है 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हमें दिया गया है 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर।
तो हमारे पास आंसर है 22560 मीटर स्क्वायर को इसे हेक्टर में करते हैं 22560 अपॉन 1 2 3 4, इसे एक से एक कट गया, आंसर आया 2.256 हेक्टर्स। तो अब जाके आंसर ये आ चुका है एरिया ऑफ व्हीट। अब इसे मैं चेक करता हूं और आपको भी दिखाता हूं। हाँ देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 2.26 हेक्टेयर्स नियरली, मतलब वही आंसर आ चुका है, सेम है। चलिए अब हमें मतलब हमने व्हीट का निकाला, बहुत सिंपल है, बस आपको इसे सॉल्व करना है और लास्ट में उन्होंने कन्वर्जन यूनिट दी गई है 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, बस उस वैल्यू को डाल के आपको हेक्टेयर में आंसर निकालना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पोटैटो और ओनियन का भी पूछा है। चलिए बोर्ड मिटा देता हूं मैं। सॉरी, बोर्ड नहीं मिटाना है मुझे, बोर्ड पे लिखा हुआ मिटाना है। अपनी बातें मैं वापस लेना चाहता हूं, लेकिन बंदूक से निकली गोली और जवान से निकली बात वापस नहीं ले जा सकती। चलिए दोस्तों, अब हमें कहा गया था कि आपको व्हीट का निकालना है। व्हीट का हमने एरिया निकाला 2.26 हेक्टेयर्स, नियरली आंसर कुछ था। अब हमें पोटैटो और ओनियंस का निकालना है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे, आप पोटैटो वाले ट्राइंगल को देखिए। पोटैटो वाले ट्राइंगल में आप देखेंगे इस ट्राइंगल की एक साइड आपके पास 240 है, दूसरी साइड आपके पास 200 है, लेकिन तीसरी साइड है ही नहीं। तो आप क्या कीजिए कि पोटैटो और ओनियन का अलग अलग मत निकालिए, आप क्या कीजिए डायरेक्ट ये पूरा कॉमन निकालिए। देखिए अगर आप कॉमन निकालेंगे तो ये 400 मीटर है, ये 320 मीटर है और ये 240 है। इससे आपको इस पूरे का एरिया मिल जाएगा। अब उस एरिया को पोटैटो और ओनियन में आधा कर दीजिए। तो मैं वही कर रहा हूं कि मैं एरिया ऑफ पोटैटो प्लस ओनियन निकालूंगा और बाद फिर आंसर को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है? एसीडी नाम है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल एसीडी। एसीडी में मैं ए ले रहा हूं, एसी को आप कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी। ए इक्वल टू एसी इक्वल टू 240 मीटर्स, बी इक्वल टू, मैं बी ले रहा हूं एडी को, देखिए ये 200 है, ये 200 है, टोटल 400 है। बी इक्वल टू एडी इक्वल टू 400 मीटर्स। और सी ले रहा हूं मैं सीडी को, ये 320 मीटर्स है, 320 मीटर्स। अब हमें पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ए कितना है? 240 है, बी कितना है? 400 है, सी कितना है? 320 है। इन तीनों को ऐड कीजिए, 4 + 2 6 और ये 6 7 8 9। हाँ तो आंसर आ गया 960, मतलब इस ट्राइंगल का पेरीमीटर है 960 मीटर्स। अब इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि सेमी निकालना है तो उसको आधा करना होगा। ये हाँ 52 × 100, 48 2 × 96, तो ये 48 के टेबल में जाएगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर आ गया 480 मीटर्स। चलिए तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं और एरिया को फिर बराबर हिस्सों में बांट देंगे ताकि पोटैटो और ओनियन दोनों का निकल जाए। एरिया का फॉर्मूला वो लिखा हुआ ही है। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर आएगा एस, तो एस लिख देते हैं। फिर 480 माइनस ए कितना है? 240। 480 माइनस बी कितना है? 400। और ये 480 माइनस सी कितना है? 320। इसे सॉल्व किया जा रहा है। अंडर रूट ऑफ 480 इंटू, अब इन दोनों का आप माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये 240 ही आएगा। इन दोनों का माइनस करेंगे तो 80 होगा और इन दोनों का माइनस करेंगे तो 160 है। चलिए अब इन सब में मैं क्या करता हूं, अब देखिए दोस्तों इन सब में एक एक 0 यानी कि एक एक 10 है, तो इन दोनों 10 की एक जोड़ी, इन दोनों 10 की एक जोड़ी, यानी कि 2 जोड़ी 10 है। तो इधर का एक 10 बाहर आएगा और उधर से एक 10 बाहर आएगा। मैं वैसा लिख देता हूं 10 × 10 अंडर रूट ऑफ 48 × 24 × 8 × 16। 10 10 तो 100 हो चुका है। अब इन सब में देखते हैं, इन सब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए दोस्तों हमने देखा कि यहां से एक 10 और यहां से एक 10 बाहर आ गया है। अब इन सब का है तो मैं क्या करता हूं, इन सबको प्राइम फैक्टराइज कर देता हूं। तो 48 को करते हैं, 48 का होगा 24 12 6 3 1। 48 पे कितना आया?
48 में 2 कितने बार आ रहा है, 4 बार, और 3 एक बार। ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे बाहर 100 रहने देते हैं और यहाँ पे आएगा 48 में 2 4 बार आएगा, 1 2 3 4 और एक बार 3। और 24 में कितना आएगा, अगर आप 24 यहीं से देखेंगे तो 24 में 3 बार 2 और एक बार 3, तो वापिस से लिख देते हैं 3 बार 2 और एक बार 3। 1 मिनट रुकिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, और आगे लिखा है 8। 8 तो 2 क्यूब 8 होता है, यानी कि 3 बार 2 इसमें फिर से लगेगा, 1 2 3। और अब 16 बचा है, 16 यानी कि 2⁴ 16 होता है, यानी कि 4 बार 2 और लगेगा, 1 2 3 4। अब जोड़ी बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 जोड़ी तो ऐसे ही बन गई। अब देखिए 3 की भी एक जोड़ी बन रही है, यहाँ पे देखिए 3 की एक जोड़ी बन गई है। और देखिए दोस्तों 2 की एक ये वाली बॉक्स और एक ये वाली बॉक्स में एक और जोड़ी है, तो जोड़ी कितनी हुई, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी 5 जोड़ी 6 जोड़ी 7 जोड़ी। 7 जोड़ी तो सिर्फ 2 है। 1 मिनट रुकिए, मैं ऊपर से मिटाता हूं। हाँ देखिए दोस्तों, ठीक है, हम लिखते जाते हैं, देखने से कोई मतलब भी नहीं है। पहला, दूसरा, और इसे कट मारते जाते हैं। 3 का ले लेते हैं एक, फिर 2 का एक और, फिर एक और 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, और लास्ट में 2 का। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है। अब इसका वैल्यू कितना हुआ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 32, 2 जा 64, 64 2 जा 128 और एक 3 बीच में बचा था। ठीक है, तो 128 3 जा करते हैं, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 3 1 जा 3, यानी कि आंसर आया 384 और 100 पीछे लगा दीजिए। आंसर आया 384 1 2 मीटर स्क्वायर। मतलब इस पूरे ट्राइंगल एसीडी का ये आ गया है। पहले से हेक्टेयर में कन्वर्ट करते हैं, फिर दोनों में बराबर बांट देंगे। तो हेक्टेयर की फॉर्मूला था 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 384,000 मीटर स्क्वायर है। इसे ले लेते 384,000 अपॉन 10,000। आंसर आया 3.84 हेक्टेयर्स। 3.84 हेक्टेयर्स किस में आया, इस पूरे ट्राइंगल में। अब इसे पोटैटो और ओनियन में बांटना है, तो इसे डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो यह आएगा 1.92 हेक्टेयर्स, यानी कि पोटैटो 1.92 हेक्टेयर में और ओनियन 1.92 हेक्टेयर्स में, और वीट क्या बोलते हैं 2.26 हेक्टेयर्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, ये फिर से बहुत बड़ी कहानी है। डायरेक्ट इसके डायग्राम पे चलते, फिगर 12.12 पे। ठीक है, पहले वो मैं फिगर बनाता हूं। ए बी सी डी 9 मीटर, 28 मीटर, 40 मीटर, 15 मीटर। चलिए, ये हमें डायग्राम दिया गया है। अब हमें कहा गया है, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज्ड अ रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन। दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स। वन ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स ए बी बी सी एंड सी ए, while the other through AC CD DA। ठीक है, अब कहा गया then they cleared the area enclosed within their lanes if AB equal to 9, BC equal to 40, CD equal to 15 and DA equal to 28। ठीक है, and angle B equal to 90 डिग्री।
हाँ, which group clean more area and by how much? Find the total area cleaned by students neglecting the width of the lanes. देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक स्कूल के बच्चे ने रैली निकाली क्लीनिनेस कैंपेन की। उसमें उन्होंने क्या किया कि दो ग्रुप्स बनाए क्लास के। पहला ग्रुप गया ऐसे ए बी बी सी और सी ए, मतलब पहला ग्रुप ऐसे गया और ऐसे आया। दूसरा ग्रुप कैसे गया? दूसरा ग्रुप गया ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब दोनों ने ए से ही शुरुआत की। पहले ने ऐसे किया और दूसरे ने ऐसे किया। अब ये लोग जब ऐसे गए तो इन लोग ने अपने अपने एरिया के पूरा मतलब सफाई की, मतलब इसकी पहले ग्रुप ने इसकी सफाई की और दूसरे ग्रुप ने इसकी सफाई की, यानी कि एरिया की सफाई की। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस ग्रुप ने मतलब क्या बोलते हैं ज्यादा एरिया की सफाई की। इसे हम ले लेते हैं ये फर्स्ट ग्रुप का एरिया और ये सेकंड ग्रुप का एरिया। तो दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या बोलते हैं एरिया निकालते हैं। दोनों ट्राइंगल्स में हम एरिया निकालते हैं, बाद में फिर देखते हैं कि किस ग्रुप ने ज्यादा सफाई की है। चलिए फर्स्ट ग्रुप का निकालते हैं। फर्स्ट ग्रुप ने कौन सा ट्राइंगल लिया? ए बी सी। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में अब देखिए ये कि ये क्या है, ये एक 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर है। और जरूरी नहीं आप हमेशा ट्राइंगल का एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से ही निकाले। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल राइट एंगल दिया है तो उसका आप एरिया डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। और एबीसी में ये परपेंडिकुलर दिया गया है तो डायरेक्ट इसका एरिया मैं वहीं से निकालता हूं। एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस देखते हैं, बेस है इसका बीसी और 40 मीटर है वो, और हाइट है AB जो कि 9 मीटर है। ठीक है, तो अब इसको वैल्यू पुट करते हैं। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस 40 इंटू 9 मतलब हाइट, यह आया 180 मीटर स्क्वायर, यानी कि पहले वाले ग्रुप ने इतना एरिया कवर किया है। अब दूसरे की देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों दूसरा वाला जो ट्राइंगल है वो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो अगर इसमें हमें निकालना है तो हमें हेरोन्स का यूज करना होगा। और हेरोन्स के लिए तीनों साइड पता होनी चाहिए। पहले यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल है एसीडी दूसरा ट्राइंगल, इसमें आपको एडी साइड है सीडी साइड है लेकिन एसी नहीं दी गई है। और हेरोन्स के लिए भी 3 साइड चाहिए। आप क्या कीजिए, पहले ट्राइंगल में आप देखिए कि ये एक हाइपोटेनस है पहले ट्राइंगल का, और हाइपोटेनस इक्वल टू ये वाला साइड का स्क्वायर प्लस ये वाला साइड का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें पाइथागोरस लगा के एसी निकाली, बाद में एसी से पूरा ट्राइंगल निकालते हैं। चलिए तो पहला हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट ग्रुप का लिख के रखते हैं। फर्स्ट ग्रुप का एरिया है 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं एसी निकालता हूं। आप देखेंगे एसी स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल है। और AB की वैल्यू है 9, BC की वैल्यू है 40, यानी कि AC स्क्वायर की वैल्यू हुई 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। 9 स्क्वायर होता है 81, 40 स्क्वायर होता है 1600, यह आया 1681। अब 1681 किसका वो होता है, मतलब स्क्वायर नंबर, ये शायद 41 का होता है। चेक करके देखते हैं 41 का। सही था, ये 41 का स्क्वायर नंबर है, यानी कि AC मतलब AC का स्क्वायर आया 1681। तो दोस्तों AC कितना आया 41 मीटर्स आ गया स्क्वायर रूट से। समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के किया है हमने। हमें ये दोनों साइड पता थी, हमने पाइथागोरस से AC निकाल लिया। तो अब क्या करते हैं, अब दूसरा ट्राइंगल निकालते हैं ACD, जिसमें हमें AC पता चल चुका है 41 मीटर्स। इन ट्राइंगल ACD। अब ये ट्राइंगल क्योंकि कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो इसमें हमें हेरोन्स का यूज करना होगा। और हेरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। तीनों साइड हमने पता कर ली है। मैं A को ले रहा हूं AD जो कि है 28 मीटर, B को ले रहा हूं DC जो कि है 15 मीटर। 1 मिनट देखना चाहिए, 15 ही है, हाँ 15 ही है। और C को ले रहा हूं AC जो कि अभी निकाला 41 मीटर्स। अब सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी कि A प्लस B प्लस C, तीनों साइड को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कीजिए
तीनों साइड को ऐड करेंगे, पहला साइड है 28, दूसरा है 15, तीसरा है 41। आप देखेंगे 8 5 13 1 14। अब 4 5 6 7 8, यानी कि पेरीमीटर आ गया 84 मीटर। इसका आधा करना है, यानी कि सेमी पेरीमीटर हो गया 42 मीटर्स। सेमी पेरीमीटर आ चुका है हमारे पास 42। अब इसका हम एरिया निकालते हैं इस ट्राइंगल का। ट्राइंगल के एरिया के लिए डायरेक्ट हेरोन्स का यूज करते हैं। एस के जगह 42, 42 माइनस ए है 28, 42 माइनस बी है 15, 42 माइनस सी है 41। आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 42 इंटू, इन दोनों का माइनस कीजिए, 14 2 सा 28, 14 3 सा 42, यानी कि 14 का डिफरेंस है। इधर आप देखेंगे इन दोनों का माइनस कीजिए, यहां 28 का डिफरेंस है, लेकिन ये एक ज्यादा है तो वो एक कम होगा, तो यानी कि ये 27 का डिफरेंस है। और इन दोनों में एक ही का डिफरेंस है। अब हमें इन सबको क्या बोलते हैं, हाँ, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 42 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर, मतलब इन सब नंबर को प्राइम फैक्टर कर देते हैं। और वैसे भी ये 1 है तो इसको गायब कर दीजिए, हो गया। अब हमें इन 3 नंबर का निकालना है, क्योंकि 1 तो आप वापस से लिख लेंगे 27 इंटू 1, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो 27 ही रहेगा। चलिए 42 का हम निकालते हैं ये प्राइम फैक्टर्स। 2 21 जा, 3 7 जा, 7 1 जा, तो 42 का प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 14 का निकालते हैं, 2 7 जा, 7 1 जा, यानी कि इसका आया 2 इंटू 7। अब 27 का निकालते हैं, तो दोस्तों निकालने की जरूरत भी नहीं है, 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब 27 होता है। 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या कीजिए, जोड़ी बनाइए। देखिए 7 की एक जोड़ी यहाँ पे 1 2, 2 की एक जोड़ी है 1 2, 3 की एक जोड़ी ये रही और एक जोड़ी ये रही, यानी कि ये सब सारे के सारे रूट से बाहर जाएंगे। 2 में से एक बाहर आएगा, इसे काट देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। 7 में से एक बाहर आ गया। 3 की 2 जोड़ी है, तो पहली जोड़ी इससे आई और दूसरी जोड़ी से ये आया, तो आंसर कितना आया, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 इंटू 7, यह आएगा 126 मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हमने दूसरा ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया है 126 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या पूछा गया था, मतलब पहले ग्रुप ने ट्रेवल किया 180 मीटर स्क्वायर, दूसरा ने ट्रेवल किया 126 मीटर स्क्वायर। अब हमें पूछा गया था कि मतलब इन दोनों का ये भी बताइए कि अब किस ग्रुप ने ज्यादा ट्रेवल किया। तो आप देखेंगे फर्स्ट ग्रुप ने ज्यादा ट्रेवल किया है, और कितना ज्यादा ट्रेवल किया, तो माइनस करके निकाल लेते हैं। कितना ज्यादा ट्रेवल किया, तो इसके लिए माइनस करते हैं 180 माइनस 126। अब देखिए 180 और ये 120 रहता तो ये आंसर 60 होता, ये 6 ज्यादा है तो आंसर 6 कम आएगा 60 से, यानी कि आंसर आया 54 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ग्रुप ने 54 मीटर स्क्वायर ज्यादा एरिया ट्रेवल किया सेकंड ग्रुप से। एक बार मैं आंसर मैच कर देता हूं एनसीईआरटी से। हाँ ये देखिए दोस्तों, 54 मीटर स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, 54 मीटर स्क्वायर ट्रेवल किया है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। इसमें कहा गया है, ये फिर से एक फालतू बात है, तो चलिए इसे डायग्राम पहले बना लेते हैं।
चलिए ये डायग्राम बन गया है। अब इसमें क्या कहा गया है, सानिया हैज अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ rhombus. She wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops. She divides the land in two equal parts. If the perimeter of the land is 400 meter and one of its diagonal is 160 meter, how much area each of them will get for their crops? देखिए हमें क्या कहा गया है कि सानिया नाम की कोई औरत है, इसके दो बच्चे, एक बेटी एक बेटा। वो चाहती है, मतलब उसके पास जो एक फील्ड है रोम्बस के शेप में। रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस के सारे साइड, देखिए स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, यानी कि ये अगर ये ए है तो ये सब ए ही होंगे। और स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं ये दोनों भी डायगोनल्स बराबर होते हैं। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में भी सारे साइड तो बराबर होंगे, लेकिन जो डायगोनल्स होते हैं, पहला ये और ये दोनों बराबर नहीं होंगे। समझ रहे? तो रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के इक्वल होते हैं, और लेकिन साइड दोनों में ही इक्वल होते हैं। चलिए तो उसमें क्या कहा गया है, एक उसने अपने डॉटर को दिया, एक सन को, तो इसमें लिख देता हूं सन और इसमें लिख देता हूं डॉटर। अब कहा गया है कि उन दोनों को एरिया कितना कल्टीवेट करना पड़ेगा, और इस फील्ड का पेरीमीटर है 400। पेरीमीटर कैसे निकलता है, बाउंड्री से। बाउंड्री आप देखिए 100 पेरीमीटर 400 हो जाएगा, और एक डायगोनल है 160 मीटर का। अब इन दोनों को एरिया कितना मिलेगा कल्टीवेट करने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तरफ से निकालते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि हमें तीनों साइड बताइए एक ट्रायंगल की, और दोनों को बराबर ही, क्योंकि हिस्सा बराबर है तो दोनों का बराबर मिलेगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सन की तरफ से निकालता हूं। सन की तरफ से एबीडी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एबीडी ट्राइंगल में जो एबी है मैं उसको ए मान रहा हूं, स्मॉल ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 100 मीटर्स। फिर ये जो बीडी है डायगोनल, इसको मैं बी मान रहा हूं, बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 160 मीटर। सी को मैं मान रहा हूं एडी, जो कि फिर से 100 मीटर है। अब सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर आएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है 100, बी कितना है 100 और सी कितना है 160। इन तीनों को ऐड कीजिए, आंसर आ गया 1 2 3 360। 360 का आधा 180, यानी कि सेमी पेरीमीटर हो गया 180 मीटर्स। अब एरिया निकालते हैं। एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस हेरोन्स फॉर्मूला यूज कीजिए। तो ये सन के लैंड का एरिया आ जाएगा, तो डॉटर का भी उतना ही बराबर हो जाएगा। 180 माइनस ए कितना है 100 है, 180 माइनस बी कितना है 160 है, 180 माइनस सी कितना है 100 है। तो अंडर रूट मतलब आंसर कितना आया 180 इंटू इन दोनों को माइनस कीजिए, आंसर 80 आएगा। इन दोनों को माइनस कीजिए, आंसर 20 आएगा। इन दोनों को माइनस कीजिए, आंसर 80 आएगा। अब देखिए दोस्तों, आप फिर से देखेंगे, यहां से 2 10 यहां पे है और 2 10 यहां पे, मतलब कि एक यहां देखिए ये क्या है 18 इंटू 10, ये 8 इंटू 10, वो 2 इंटू 10, वो 8 इंटू 10, यानी कि 2 10 की एक जोड़ी यहां पे और दूसरी जोड़ी यहां से निकली बाहर। अंदर बचा 18 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 8, ये तो 100 हो गया मिलके। और वहां पे आएगा 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे, 18 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर। 8 का आता है 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 2 क्यूब। 1 2 3, 2 तो वैसे ही रहेगा और यहां पे फिर से एक 2 क्यूब लग जाएगा। चलिए अब आप जोड़ी बनाइए, पहली दूसरी तीसरी चौथी और ये इनकी पांचवी। आंसर आया 100 इंटू यहां से एक जोड़ी, यहां से 2, इधर 3 4 1 मिनट रुकिए, मतलब गलती मैंने नहीं की है, लेकिन एक बार मैच कर लेता हूं। 1 2 3 4, 4 जोड़ी 2 की है तो 4 जोड़ी लिख लिया और 3 की एक ही है, ठीक है। तो आंसर आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 और 2 0, और ये मीटर में, यानी कि एरिया आ गया 4800 मीटर स्क्वायर। अब हमें पूछा गया है कि मतलब सन और डॉटर को कितना मिलेगा, तो सन को भी इतना ही मिलेगा, डॉटर को भी इतना ही मिलेगा।
तो एक बार मैच करते हैं आंसर। ये देखिए दोस्तों, यहां लिखा है क्लियरली देयरफॉर ईच ऑफ देम विल गेट 4800 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। जय हिंद।